हम टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि जो एग्ज़ाम है हमारा 20 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 है और क्विज़ 2 अटैम्प्ट करेंगे। इसमें देखेंगे क्विज़ जो है ये हमारे पास ये ऐड कर दी गई है codewithspeed.com के ऊपर, और ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे सो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे और फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा न्यू क्विज़ के नाम से। ठीक है, तो ये जो है ऐड कर दी गई है आप लोगों के लिए, ये न्यू MCQs के नाम से, सॉरी, ये ऐड कर दिया है। तो अब अटैम्प्ट स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो फोकस है हमारा मेन क्विज को होगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल माई नेम इन द कोड? व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल माई नेम इन द कोड? क्या टाइप होगी वेरिएबल की माई नेम इन द कोड में? स्ट्रिंग होगा, नल होगा, स्ट्रिंग अनडिफाइंड और स्ट्रिंग नंबर। ठीक है, तो इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इसका क्या जवाब होगा। इसी तरीके से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई नेम आफ्टर द कोड माई नेम इज इक्वल टू नल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप पास VS कोड एडिटर के अंदर, एक बार देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है तो देख लेते इसमें क्या बात कर रहे थे। बोल रहे थे लेट माई नेम, MCQ एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने बोला माई नेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई नेम? माई नेम की वैल्यू क्या होगी आफ्टर द कोड माई नेम इज इक्वल टू नल। तो मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं कोड को लेट से, ये यहाँ पे मैंने इसको जो है एक वेरिएबल बना लिया माई नेम के नाम से, और उसको वैल्यू जो असाइन कर दी वो मैंने नल असाइन कर दी। अब इसको मैंने कंसोल करके VS कोड एडिटर में भी चेक कर लिया, क्योंकि हमने बात किया था सिर्फ MCQs हम ऐसे ही नहीं कि येस नो और A है, B है, C है, D है, इस तरीके से करने वाले नहीं है। VS कोड की मदद से भी हम समझने वाले ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, ताकि कोडिंग में भी हमें पता रहे हमारे पास कि ये आंसर है तो क्यों है और कैसे आ रहा है ये कोड के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सिर्फ एग्जाम पास नहीं करेंगे, आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी जब इंटर होंगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप आगे जाएंगे। अदरवाइज नंबर तो ले सकते हैं आगे प्रोफेशनल में, फिर आपको मसला होने वाला है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लेट माई नेम की वैल्यू उन्होंने बताया तो क्या होगी। यहाँ पे मैंने इसको दिखा भी दिया, यहाँ पे इसको टर्मिनल के अंदर नल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नल होगा। इसी तरीके से एक और है, व्हाट हैपेंड व्हेन अनडिफाइंड। अगर क्या कर दे अनडिफाइंड तो इसको आप खुद ट्राई करके देखिएगा इसका क्या आ रहा है अनडिफाइंड। या एक बार चले मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। माई नेम की वैल्यू इस दफ़ा बोल रहे, पिछली दफ़ा तो बोला था इन्होंने नल होगी, इस दफ़ा बोल दिया कि भाई अनडिफाइंड होगी। तो एक बार मैं नल को मिटा के, ये जो हमारा नल है इसको मिटा के अनडिफाइंड अगर मैं कर दूँ और कोशिश करें इसको रन करवाने की, तो यहाँ पे आके देख सकते हैं ये मैंने अनडिफाइंड इसको मेंशन किया और फिर इसको रन कराया तो इसने मुझे अनडिफाइंड दे दिया है, यानी कि ये रन हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट कर लिएगा। इसका आंसर आई थिंक कुछ और दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा। क्या होगा? नो एरर, कोई एरर नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं आया हमारे पास। इसी तरीके से व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टू स्ट्रिंग मेथड इन जावा स्क्रिप्ट? टू स्ट्रिंग और ये पैरेंथेसिस जो देते थे इसका पर्पस क्या है हमारे पास? तो हम वैल्यू को स्ट्रिंग में जब भी कन्वर्ट करवाना चाह रहे होते तो इसलिए जो है हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते। 100 डेज ऑफ चैलेंज में एक सवाल मैंने करवाया भी है, तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि हमें इस कमांड की यूज़ किया गया था टू स्ट्रिंग का। व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल माई एज इन द कोड? माई एज का ये हम बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई कहानी नहीं है हमारे पास। क्या होगा हमारे पास? व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल माई एज इन द कोड? स्ट्रिंग होगी हमारे पास। ठीक है, इसको करेक्ट कर लिएगा। इसी तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई एज आफ्टर द कोड माई एज इज इक्वल टू 16 इज एग्जीक्यूटेड? तो क्या आएगा अगर हमारे पास एग्जीक्यूट कर दिया जाए आंसर?
माई एज आफ्टर द कोड माई एज इज इक्वल टू, हम क्या कर दे उसको 16 कर दे तो हमारे पास 16 ही आंसर आएगा। What happened when the code console.log my age dot to lower case is executed? ठीक है, तो यहाँ पास क्या देगा अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पास पूछ रहे हैं। इसी तरीके से 8 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टू लोअर केस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। टू लोअर केस जो यहाँ पास क्या अगर आता है टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू का, ये हमें पता है लोअर केस में जब भी हमें कन्वर्ट करवाना होता है तो उस सूरत में याद होगा आपको एक्सरसाइज नंबर 3 में हमने इसका इस्तेमाल किया था। एक्सरसाइज 3 जब हमने यानी क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 45 में से जो सवाल किया था तो उसमें टू लोअर केस जो है हम लोअर केस में लिखना चाह रहे होते हैं, यानी छोटी ABCD जो लिख के जिसे हम कहते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल न्यू एज इन द कोड। दोबारा से ये रिपीट हो गया, इसको स्किप कर दिएगा, गलती से इसको रिमूव कर दूंगा मैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई एज आफ्टर द कोड लेट न्यू एज मैट डॉट रैंडम इज ग्रेटर देन 0.6 क्वेश्चन मार्क खान कॉलन खान और इज एग्जीक्यूटेड। तो वहाँ पास क्या देगा, यहाँ पास खान देगा या फिर जो है ये 60 देगा। तो मैट डॉट रैंडम लगा, यहाँ पास कोई वैल्यू देता ही है। मैट डॉट रैंडम जो है एक रैंडम नंबर क्रिएट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैट डॉट रैंडम इसकी कमांड भी हम यूज़ कर चुके हैं 100 डेज ऑफ चैलेंज के अंदर। इसी के साथ व्हाट हैपेंड व्हेन द कोड न्यू एज डॉट टू लोअर इज एग्जीक्यूटेड। तो ये सारे MCQs जो कि ऐड कर दी गई है, इसकी डिटेल आपको चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा सर, और मज़ीद भी MCQs जो है ऐड कर दूंगा मैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।